पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि वीपीसी क्या होता है। फर्स्ट थिंग जो हमने स्टार्ट किया था वो पढ़ा था वीपीसी क्या होता है। ठीक है। और वीपीसी के हमने ऐसे समझा था कि वीपीसी जो है वो एक जो अपना नेटवर्क होता है, फिजिकल नेटवर्क, उसका एक लॉजिकल वर्जन है। क्लाउड में वीपीसी कहते हैं। जैसे कोई बंदा है जो आपका, मान के चलिए कोई एसेंचर में काम कर रहा है, ठीक है, और वो बंदा अपने आईटी इंफ्रा के लिए जो है एक फिजिकल फिजिकल डाटा सेंटर क्रिएट कर रखा है। उस फिजिकल डाटा सेंटर के बदले यदि वो इंफ्रा क्लाउड से लेता है, तो जो वो क्लाउड इस एसेंचर के लिए नेटवर्क क्रिएट करेगा, वो नेटवर्क को हम वीपीसी कहते हैं। उसके बाद हमने ये बताया था कि वीपीसी जो होता है वो, फिर से मैं बता रहा हूँ, वीपीसी एक फिजिकल वर्जन ऑफ नेटवर्क का लॉजिकल है। ठीक है। उसके बाद हमने ये बताया था वीपीसी जो है वो एक ग्लोबल रिसोर्स होता है। ग्लोबल रिसोर्स होता है। ग्लोबल रिसोर्स का मतलब ये हुआ कि यदि आप कोई एक वीपीसी क्रिएट करते हो तो ऑलरेडी जो है आपका, कहीं पे भी कोई रीजन पे आप कोई वीएम क्रिएट करोगे, कोई रीजन पे कोई एप्लीकेशन चल रहा होगा, वहां पे बाय डिफॉल्ट राउटिंग इनेबल रहता है, कम्युनिकेशन इनेबल रहता है, एंटिल अनलेस फायरवॉल रूल जो है, वीपीसी फायरवॉल रूल, वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि वहां पे ब्लॉक व्लॉक तो नहीं है, बाकी राउटिंग इनेबल रहता है। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि सबनेट स्टार्ट किया था, और सबनेट में हमने देखा था कि सबनेट को यूज किया जाता है। जो बीपीसी, सपोज कीजिए आप ग्लोबल क्रिएट करते हैं, इस ग्लोबल ग्लोबल बीपीसी को सेग्रीगेट करने के लिए रीजन वाइज, जैसे ये सिंगापुर रीजन में मेरा कोई वीएम है, वर्चुअल मशीन है, और एक वर्चुअल मशीन है जो कि आपका EUWE3 यूरोवेस्ट 3 में है। ठीक है। इन दोनों के बीच में इन दोनों के बीच में जो है कि ये सिंगापुर रीजन के जो भी रिसोर्स है उसको कैसे सेग्रीगेट करके रखे, यूरोप के रिसोर्स को कैसे सेग्रीगेट करके रखे। तो सेग्रीगेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि सेग्रीगेट रहेगा तभी तो इस पे आप सिक्योरिटी भी लगा पाओगे, या इसको अच्छे से जो है मॉनिटर भी कर पाओगे। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सबनेट को यूज किया। उसके बाद हमने देखा था कि मिनिमम सबनेट आप /29 यूज कर सकते हो, क्योंकि 4 IP उस रेंज का रिजर्व्ड होता है। ठीक है। ये सब हमने देख लिया था। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ठीक है। नहीं ठीक है। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ वीपीसी। टाइप्स ऑफ वीपीसी, और हमने बोला था कि देर आर 2 टाइप्स ऑफ वीपीसी। फर्स्ट, डिफॉल्ट एंड एक कस्टम। डिफॉल्ट वीपीसी होता है, और दूसरा कस्टम वीपीसी होता है। सरोज आज ज्वाइन नहीं किया क्या उसको? सरोज जी ज्वाइन कर लिए हैं। अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, एक बंदा था ना, क्या नाम था उसका, हाँ जिसको गया रिकॉर्डिंग गया के लिए, रमेश। रमेश। गया हाँ गया सॉरी। प्रसाद। नहीं अच्छा नहीं, एक गणेश रमेश था, बिल्कुल। वो रिकॉर्डिंग के लिए बोल रहा था अच्छा अच्छा कि अच्छा। इसके लिए कि मेरा नोट्स नहीं बन पाता है। ओके ओके। तो डिफॉल्ट वीपीसी हमने स्टार्ट किया था। मैंने वही ये बोला था कि जब भी आप कोई गूगल एपीआई के अंदर में जाते हो, जिसे हम गूगल कंसोल कहते हैं, गूगल कंसोल में जाके आप जब कभी भी आप बीपीसी के एपीआई को इनेबल करते हो, जैसे उस दिन हमने प्रैक्टिकल में देखा था, तो ऑटोमेटिक एक बीपीसी क्रिएट कर देता है जिसे हम कहते हैं डिफॉल्ट बीपीसी। ये गूगल ऑटोमेटिक बीपीसी क्रिएट कर देता है, और इस बीपीसी में पर सबनेट, सॉरी, पर रीजन जो है, ऑटोमेटिक गूगल जो है एक सबनेट क्रिएट कर देता है, विद कुछ सबनेट रेंज को डाल के सबनेट क्रिएट कर देता है। यहां तक हमने देख लिया था प्रैक्टिकल भी। अब कस्टम बीपीसी में जो है वो 2 मोड्स होता है मेनली। एक होता है ऑटो मोड, जिसे डिफॉल्ट मोड कहते हैं।
एक होता है आपका मैनुअल मोड, मैनुअली मोड होता है, और दूसरा ऑटो मोड होता है। तो जब आप बीपीसी क्रिएट करते हो, कस्टम बीपीसी जब क्रिएट करते हो, और कस्टम बीपीसी में आप जब ऑटो ऑप्शंस को सेलेक्ट करते हो, तो ये क्या करता है, ऑटो ऑप्शंस क्या करता है, जितने भी रीजन है इसके 35 या 36 रीजन है, पर रीजन जो है वो क्या कर देगा, अपना एक क्या कर लेगा, सबनेट ऑटोमेटिक क्रिएट कर लेगा। लाइक मैनुअल कस्टम बीपीसी में डिफॉल्ट फीचर्स यूज होगा, ठीक है। और यदि मैनुअल सेलेक्ट करते हो तो आपको मैनुअली इसमें सबनेट भी क्रिएट करना पड़ेगा, जो आपका रिक्वायरमेंट है। जैसे आपको 2 रीजन में ही रिक्वायरमेंट है, तो 2 रीजन में आप मैनुअल सबनेट क्रिएट करोगे मैनुअली मोड में। और ऑटो मोड लोगे तो उसमें क्या होगा कि आपका पर रीजन जो है ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा सबनेट। तो कस्टम बीपीसी को में जो है, कस्टम बीपीसी में हम सबसे पहले जो है, जो ऑटो मोड ऑप्शन है, ऑटो मोड या मैनुअल या डिफॉल्ट, सॉरी इसको ऑटो मोड या डिफॉल्ट मोड कहते हैं। ऑटो मोड में क्या होता है, पर रीजन जो है, पर रीजन ऑटो सबनेट विल क्रिएट, हर एक रीजन में ऑटोमेटिक एक सबनेट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। उसमें जो सबनेट रेंज होता है वो मैक्सिमम का /20 होता है, और इसको आप मैक्स टू मैक्स जो है ये आप /16 तक एक्सटेंड कर सकते हो, एक्सटेंड अप टू /16 कर सकते हो। तो ये एक जो है इसमें लिमिटेशन आ गया। दूसरा लिमिटेशन क्या आ गया कि आपको चाहिए, आपके पास तो रिसोर्स जो है वो सिंगापुर में है और फ्रैंकफर्ट में नहीं, है, पहला बाकी रीजन पहला का पहला 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 क्या लिमिटेशन बताया आपने? पर रीजन? नहीं नहीं, ये मैंने बताया नहीं, मैं इसके पॉइंट्स हाँ, दिखा रहा हूँ और उसी हाँ, हाँ, पॉइंट्स में लिमिटेशन बता रहा हूँ। पहला पॉइंट मैंने बताया कि पर रीजन जो है वो वो तो क्लियर है। ऑटोमेटिक सब, हाँ, हाँ हाँ, ये तो वो क्लियर है। ऑटोमेटिक सबनेट क्रिएट हो जाएगा। हाँ। दूसरा मैंने बताया कि मैक्स इसमें जो सबनेट क्रिएट होता है वो /20 का होता है, हुँ, और इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो /16 तक। ओके, ओके। पहला लिमिटेशन ये हो गया। दूसरा लिमिटेशन, पहला पॉइंट से ही लिमिटेशन आ गया, दूसरा लिमिटेशन पहले पॉइंट से लिमिटेशन क्या आ गया कि आपको रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ 2 रीजन में वीपीसी वो 2 रीजन के लिए रिसोर्स आप क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। बट जीसीपी क्या कर रहा है, आपको पर रीजन जो है सबनेट क्रिएट करके दे रहा है, पर रीजन सबनेट क्रिएट करके दे रहा है। तो आप यदि कोई डिफॉल्ट रूल्स बना रहे हो तो उस जो दूसरे रीजन जिसका मुझे रिक्वायरमेंट नहीं भी है, उस रीजन के भी रिसोर्स अलाउ हो सकता है, हुँ, हुँ। ठीक है। और ये 2 इसका मेन पॉइंट है। और इसमें जो कस्टम होगा, कस्टम में जो है सब कुछ मैनुअल करते हैं, तो मोस्टली जो हम अपने एनवायरनमेंट में यूज करेंगे वो कस्टम बीपीसी ही यूज करेंगे। कस्टम बीपीसी यूज करके कस्टम सबनेट क्रिएट करके देखेंगे, मोस्टली यूज भी करते हैं वही। तो आज जो हम टास्क मेनली करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। पहला टास्क जो होगा आज, टास्क फर्स्ट, वो ये होगा कि हम देखेंगे गूगल कंसोल में। फर्स्ट टास्क में क्या करेंगे आज, गूगल कंसोल लेंगे, गूगल कंसोल में वीपीसी क्रिएट करेंगे, और उसमें मैनुअल वीपीसी जो है ऑप्शंस में ऑटो ऑप्शंस भी देखेंगे और कस्टम भी देखेंगे, और उसमें जो ऑप्शंस होगा वो भी देखेंगे। टास्क 2 क्या करेंगे, सबनेट क्रिएट करेंगे,
जब आपको मैं जैसे बता रहा हूँ ना, जैसे टास्क 1 टास्क 2 टास्क 3, ऐसे ही मैं आगे आपको हर एक चीज में बताऊंगा, ये करना पहला स्टेप ये करो, फिर ये करो। तो मेरे हिसाब से जब आप क्लाउड के ट्रबल शूटिंग में जाओगे तो उस स्टेप के हिसाब से, जैसे आप नेटवर्क या सिक्योरिटी में काम करते होगे तो आप L1 लेवल से स्टार्ट करते हो, पहले R20 देखो, फिर पॉलिसी हिट देखो। तो वैसे करना चाहिए, वैसे ही एज ए रूल। तो इसमें भी आप ऐसे कर सकते हो, ये जो स्टेप बता रहा हूँ उस स्टेप से ट्रबल शूटिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो इसको ध्यान से देखिएगा। टास्क 2 में क्या करेंगे, हम सबनेट क्रिएट करेंगे। आपका टास्क 3 में हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे, वीएम क्रिएट करने के बाद टास्क 4 ओपन करेंगे। आज ये सभी टास्क आज ही करना है। टास्क 4 में क्या करेंगे, आपका फायरवॉल रूल जो होता है उसका पूरा एक फायरवॉल रूल, फायरवॉल जो है बीपीसी फायरवॉल, इसका एक पूरा क्लास लगेगा। लेकिन थोड़ा बहुत फायरवॉल रूल देखेंगे इस ऊपर के प्रैक्टिकल को और ज्यादा पुख्ता करने के लिए। फायरवॉल रूल पढ़ेंगे उसमें, बेसिक्स। और इस जो बीएम हम टास्क 3 में क्रिएट कर रखे हैं, उस बीएम पे एक अपाचे सर्वर जो है वो वैसे ही, उसका कुछ यूज नहीं है। वो अपाचे सर्वर जो है वो एज एप्लीकेशन समझेंगे कि भाई यही एप्लीकेशन है, उस पर इंस्टॉल कर देंगे। और उसको अपने पर्सनल लैपटॉप से, जो हमने क्लाउड में अपना अपाचे एप्लीकेशन यूज कर रखा है, उसको एक्सेस करने का कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ पब्लिक आईपी। ये करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे और क्या करना है। ठीक है। तो पहला टास्क क्या है, हाउ टू क्रिएट बीपीसी। तो ये मेरा गूगल कंसोल है जो आप लोगों ने इंस्टॉल कर रखा है, सबने ये जीसीपी में अकाउंट खोल दिया है ना। नहीं सर, हाँ मैंने खोल नहीं। देना, जिसने नहीं खोला है वो खोल लीजिएगा, फिर क्योंकि मैं जो है ना ये थ्योरी कम पढ़ाऊंगा, प्रैक्टिकल ज्यादा करवाऊंगा। तो जैसे आपने उस दिन जो है शायद देख रहे थे हम प्रैक्टिकल में कि जैसे ही वीपीसी में एपीआई इनेबल किया था तो डिफॉल्ट वीपीसी क्रिएट हो गया था। तो आज जो है मैनुअल वीपीसी क्रिएट कैसे करते हैं वो देखना है। तो क्रिएट वीपीसी पे गए, कोई नाम, फर्स्ट वीपीसी, वीपीसी 1, कुछ भी एक नाम डाल दो। एमटीयू बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड होता है। और एमटीयू आप जो है इसमें चेंज कर सकते हो, लेकिन वो जो प्री डिफाइंड गूगल वैल्यूज है उसी के हिसाब से ये। लेकिन जैसे मान के चलिए हमारे नॉर्मल इंफ्रा में बाय डिफॉल्ट 1500 एमटीयू पे काम करता है, तो हमें 1500 1500। एमटीयू जो यूज किया जाता है ना, तो उसमें हाँ हाँ 1660 ही बाइट यूज होता है। हाँ हाँ, 40 का जो है वो आपका ठीक वो है। होता है हेडर। हम्म। तो यहाँ पे 1460 करेंगे तो इसमें भी हेडर के रूप में 40 ले लेगा, या फिर? दो तरह का होता है, देखिए एमटीयू में तीन ही वैल्यू जो है, ये 1460, 1500 और 8896, हम्म यही वैल्यू मेनली यूज होता, मेनली नहीं, यही वैल्यू ही यूज होता है। जहाँ पे हम्म। टैग्ड नहीं है, जहाँ पे हेडर नहीं लगा हुआ है, टेलर नहीं लगा हुआ है, वहां पे 1400, 1500। हाँ जी बताओ। ये खर्चा नहीं एक करना मिनट, है, को देना है ये। अच्छा, वो आपस में बात कर रहे थे। होता हाँ, है। वो करते हो 200 रुपया म्यूट कर लीजिए। सरोज मट, आप ही कर सकते क्या? हो। हाँ, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो ऑप्शन है ऊपर वाला, उसको वैसे ही रहने देते हैं अभी, IPv6 वाला।
इसमें दो मोड मैंने जैसे बताया था, एक कस्टम मोड होता है, एक ऑटो मोड होता है। ठीक है, तो पहले ऑटोमेट पे मैं क्लिक करके देखता हूँ कि क्या ऑप्शन आता है। जैसे ही ऑटो मोड क्लिक किया, वैसे ही देखिए ऑटोमेटिक अपने आप 39 रीजन्स के लिए ऑटोमेटिक इसने आईपी एड्रेस ले लिया। ठीक है, पर रीजन क्या किया, एक सबनेट क्रिएट कर दिया, ऑटोमेटिक कर दिया। और सभी का स्लैश वैल्यू कितना है, /20, और इसको आप कितने तक एक्सटेंड कर सकते हो, /16 तक। और जो मैं ऑटो मोड क्रिएट कर रहा हूं उसमें, या जो मैं आपका ऑटो मोड में जो है ये VPC क्रिएट कर रहा हूं, तो उसके लिए ऑटोमेटिक जो है गूगल API क्या करता है, ऑटोमेटिक फायरवॉल रूल भी क्रिएट कर देता है, जिसे VPC फायरवॉल रूल कहते हैं। इसको आप चाहो तो यूज कर सकते हो, या मैनुअल आप फायरवॉल यूज करोगे। सबसे लास्ट ऑप्शन पे आते हैं, जो राउटिंग का ऑप्शन है। आप चाहते हो, ये ऑप्शंस आपको अभी समझ में नहीं आएगा, बट ये बता रहा हूं कि इस ऑप्शंस में क्या होता है कि आप VPC के अंदर में राउटर भी क्रिएट करते हो। उस राउटर में आप चाहते हो कि रीजनल राउट जो है वो ही सिर्फ और सिर्फ उस राउट पे जो है रन हो, या उस वो राउट जो है वो रीजनल राउट्स को ही लर्न करे, या आप चाहते हो कि पूरे के पूरे ग्लोबल राउट को लर्न करे। तो इसमें आपका दोनों ऑप्शंस है, ये दोनों काम आप कर सकते हो। रीजनल सेलेक्ट करोगे तो सिर्फ रीजनल राउटर, जब क्लाउड राउटर आप यूज करोगे तो रीजनल राउट यूज होगा, और जब आप ग्लोबल यूज करोगे तो डायनामिक राउटिंग जो करोगे या स्टैटिक राउटिंग करोगे वो ग्लोबली यूज होगा। और रीजनल में क्या बोले आप? रीजनल राउट्स यूज होगा सिर्फ और सिर्फ अच्छा जो है ना एक पर्टिकुलर रीजन के लिए। अच्छा अच्छा। फिर से अगेन मैं पूरा ऑप्शंस को शुरू से रिपीट करता हूँ धीरे से। नाम दे दिया, MTU यहाँ पे सेलेक्ट करना है एज पर रिक्वायरमेंट। मैक्सिमम केस में 1460 एज डिफॉल्ट यूज करते हैं। सबनेट में मैं अभी ऑटो मोड क्रिएट नहीं करूंगा, सिर्फ ऑटोमेटिक मोड लिया हूं, और ऑटोमेटिक मोड में दिखा रहा हूं कि जैसे ही आप ऑटोमेटिक मोड सेलेक्ट करोगे तो पर रीजन ऑटोमेटिकली क्या करता है, एक सबनेट रेंज गूगल जो है वो असाइन कर देता है। जितने 36 रीजन है, 36 रीजन में, या 39 रीजन है, सॉरी 39 रीजन में। और API गूगल का क्या करता है, वो इस पर्टिकुलर VPC के लिए डिफॉल्ट जो फायरवॉल रूल होता है, जिससे एक बेसिक कम्युनिकेशन अलाउ होना चाहिए, वो ऑटोमेटिक जो है वो क्रिएट कर देता है। अब चाहो तो इसको यूज कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक कर देंगे और अप्लाई कर देंगे तो ये सभी इस VPC के साथ ये रूल अटैच हो जाएगा। वो भी मैं दिखाऊंगा आपको जब कस्टम बनाऊंगा। उसके बाद मैंने बताया था राउटिंग। राउटिंग इसमें दो ऑप्शंस होता है, रीजनल और ग्लोबल। रीजनल मतलब कि आप चाहते हो कि इस VPC को एज अ रीजनल VPC, एज अ रीजनल राउट्स ही, ये मेरा ये VPC सिर्फ एक रीजन के लिए ही राउट्स लर्न करे। ये वाला राउट्स नहीं जो अभी मैं उस पे, जब उसके राउटर पे जो मैं BGP या इनेबल करूंगा या एक्सटर्नल राउट्स आएंगे, उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। और ग्लोबल में जो है ये पूरे ओवर ग्लोब जो है वो राउट्स लर्न करे। तो इसके लिए ये दोनों ऑप्शंस हैं। इसको और डिटेल्स में जब गूगल ये क्लाउड राउटर पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा। अभी एज अ रीजनल है तो रीजनल ही रहने देते हैं, और इसको ऊपर से कस्टम ले लेते हैं। आप लोग इसको क्रिएट करना है एक बार, ऑटो मोड में भी क्रिएट करके देखना। जैसे ही कस्टम पे मैंने क्लिक किया, तो अब ये क्या बोल रहा है, तू अब मैनुअली VPC क्रिएट कर। और तो मुझे बोल रहा है यहाँ पे तुम मैनुअली VPC क्रिएट करो, तो मैं ऐड VPC में गया, सॉरी ऐड सबनेट में गया, और मैं सबनेट यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। मैं मैं छोड़ो, सबनेट 1 सब 01 मैंने क्रिएट कर दिया, और एशिया ईस्ट 1 मैं यूज कर रहा हूँ इसके लिए। अभी मैं ये सभी रूल्स को जो है ले लेता हूँ VPC के लिए। बाकी जो है मैनुअली सब रूल भी क्रिएट करेंगे जब करनेंगे, और इस ए, VPC को कर देते एक हैं बार हल्का सा क्रिएट। ऊपर जाइएगा, एक बार हल्का सा अच्छा चलिए कर दिए, कोई बात नहीं। पूरा ऊपर चला अभी गया। अभी हुआ ही नहीं, अभी हुआ ही नहीं।
अच्छा, न्यू सबनेट ऐड नहीं किया अभी आपने? ऐड तो किया था अभी। नहीं, वो क्लिक नहीं हुआ था शायद, इसकी वजह से आ गया। आपने सिर्फ पॉलिसी, इसलिए मैं भी कंफ्यूज हो गया था, पॉलिसी वाला आपने सिर्फ सेलेक्ट किया था। नहीं, सब 01 लिखा था मैंने यहाँ पे। अच्छा अच्छा, हो सकता है गलती से रह गया हो। जिस रीजन के लिए कर रहे हैं उस रीजन का नाम आ जाएगा, है ना। फिर IPv4 रेंज जो है हम अपने हिसाब से देंगे क्या, या फिर उनका जो डिजाइन है ये उस है कि हिसाब से आप देना पड़ेगा? IPv4 रेंज के लिए क्रिएट कर रहे हो या IPv6 रेंज के लिए क्रिएट कर रहे हो? हाँ हाँ ठीक है, तो मैं IPv4 ये वाला ऑप्शन छूट गया था। हाँ, तो ये जो रेंज जो दे रहे हैं, वो गूगल का कोई हम्म अपना है उसे हम देंगे, या कोई सा भी हम यूज कर सकते हैं इसमें? आप मेरे को एक चीज बताओ, मैं सिंपल एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। हम्म जब आप एक कंपनी के नेटवर्क में हम्म एक पर्टिकुलर, जैसे यहाँ पे आपके पास HR डिपार्टमेंट है, हम्म HR डिपार्टमेंट में आपके पास कुछ यूजर्स हैं, हम्म ठीक है। उस हम्म यूजर्स के लिए जो आप इस यूजर के लिए जो सबनेट डिफाइन करोगे, ये हम्म कौन डिफाइन करेगा? वो ऑफकोर्स मैं ही करूंगा। हमारी कंपनी का जो IP आप ही स्कीमा करोगे। होगा हाँ, उससे हिसाब से लेना पड़ेगा। सिमिलरली अभी हम क्या कर रहे हैं, एक हाँ VPC क्रिएट कर रहे हैं, एक हाँ VPC के अंदर में सबनेट क्रिएट कर रहे हैं। हाँ। तो VPC क्या हो गया, हमारा प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है। हम्म। इस प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर में जो भी सबनेट क्रिएट होगा, वो सबनेट कौन क्रिएट करेगा? हम। उस हाँ सबनेट का रेंज क्या लेना है, वो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? हम। हाँ, मतलब बट इसमें यदि कोई लिमिटेशन नहीं है ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हम अपनी मर्जी से कुछ भी ले नहीं, सकते हैं, प्राइवेट, राइट? हाँ, प्राइवेट नेटवर्क का कुछ हाँ, भी जो कर सकते प्राइवेट हैं, आईपी 10 का का। रेंज है, हाँ जो हाँ प्राइवेट आईपी का रेंज है उसमें से हम कुछ भी ले सकते हैं, राइट? हाँ। हाँ, ठीक है ठीक है। बट यदि आप लिमिटेशन उस केस में होता जब आप ऑटो सेलेक्ट करते तो गूगल आपको अपने आप जो है वो एक रेंज दे देता प्राइवेट का। नहीं, मैं क्यों पूछा था, क्योंकि मैं शायद AWS में कहीं देख रहा था कहीं पे, तो उन्होंने जो है 10 सीरीज वाला जो है उन्होंने रखा था कि AWS का नेटवर्क होता है। अब यहाँ पे मैं प्राइवेट में कुछ भी लूँ तो 172.16 भी ले सकता हूँ, वो भी करके अपने ऊपर दिखाऊंगा डिपेंड है। प्रैक्टिकली। हाँ, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे सब 01 मैंने जो है एक सबनेट क्रिएट कर दिया, और उस सबनेट पे मैंने /24 का एक IP रेंज असाइन कर दिया। मैंने शायद उस टाइम पे ये वाला ऑप्शन जो है वो यहाँ पे नहीं फिल किया था, अब क्रिएट करता हूँ। एक और स्टार आ रहा है IP स्टैक टाइप में, शायद इस बार भी एरर दे देगा, नहीं तो नहीं नहीं, अब एरर नहीं। चलिए ठीक है फिर। ये हम जो क्रिएट कर रहे हैं हमें कौन सा वाला करना चाहिए, वो आप जो बिगनिंग में बोले थे जिससे बिल नहीं आएगा, तो वो थोड़ा सा उसके बारे में पता चले। हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, हमारे जो है क्रेडिट कार्ड में बिल ऐड करके दे दिया। अभी ये BPC में बिल नहीं आएगा। और दूसरा अच्छा चीज, आपका अकाउंट 3 महीने के लिए फ्री है, आप यूज अच्छा कीजिए, इतना ज्यादा यूज नहीं कर पाएंगे। अच्छा बस अच्छा। जब आप प्रैक्टिकल खत्म करने के बाद जो है बंद करोगे ना अपना लैपटॉप को, तो सब हम्म। रिसोर्स को डिलीट कर दूंगा या स्टॉप कर देना। अच्छा, अंडरस्टूड। तो अभी मैंने एक VPC करके एक VPC क्रिएट कर लिया है, ठीक है। उस VPC पे आप में जाके हमने एक सबनेट क्रिएट कर दिया है, सब 01 एशिया एशिया ईस्ट 1 में, ठीक है। और इसमें 10.1.1.0/24 का एक मैंने IP सबनेट ग्रुप असाइन कर दिया है इस पर्टिकुलर सबनेट के लिए। और इसका गेटवे ऑटोमेटिक ले लेता है, जैसे कि मैंने बताया था। 10 डॉट पहला IP गेटवे के लिए यूज हो जाता है। अब सपोज करो कि मुझे एक और सबनेट क्रिएट करना है सेम VPC में। अभी तक में मैंने डिफॉल्ट ऑप्शंस जो था VPC जब क्रिएट कर रहे थे उसी टाइम पे हमने सबनेट क्रिएट किए। अभी मुझे और एक सबनेट क्रिएट करना है। ऐड सबनेट पे जाएंगे और यहाँ पे सब 02 क्रिएट कर देंगे, ठीक है। और सेम रीजन में नहीं,
इस बार मैं दूसरा रीजन ले लेता हूँ, ये आगे जो प्रैक्टिकल करेंगे उसके लिए भी काम आ जाएगा। आप कुछ भी ले लेना रीजन, ये मुझे जो है ना, ये मेरे उसमें है, दिमाग में आते रहता है, क्योंकि इस पे ज्यादा काम किया हूँ, तो इसलिए मैं यूरोप बेस 3, एशिया APSI 1 ऐसे लेता हूँ। टेन डॉट 1.2.0/24, बाकी सब ऐसे ही रहने दो, इसको ऐड कर दो। तो अभी तक में हमने क्या किया है, उसका थोड़ा देख लेते अपना हैं। एक बीपीसी बना के 2 सबनेट ऐड किए हैं। हमने क्या किया है, एक माई नेटवर्क, एक BPC बना दिया माई नेटवर्क करके, मैं माई फर्स्ट BPC या BPC 1 करके जो भी बनाया माई BPC, और उसके अंदर में 2 सबनेट क्रिएट कर दिया है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में, तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट रीजन में, एक एशिया में किया है और एक जो है ईमिया में किया है। 2 सबनेट क्रिएट किया है, एक एशिया में किया है, एक ईमिया में किया है। ये क्रिएट हो गया। अब तो तीसरा टास्क था, वो तीसरा टास्क क्या है कि जो हम BPC क्रिएट कर दिए हैं, सबनेट क्रिएट कर दिए हैं, सबनेट क्रिएट करने के बाद अभी क्या करना है, मेनली नेटवर्क तो हमने एट द एंड ऑफ द थोड़ा बहुत कर दिया है क्रिएट, इस नेटवर्क के अंदर में रिसोर्स यूज करना है। तो अभी हम VM क्रिएट करेंगे, इसमें एक ही VM लेंगे, अभी एशिया रीजन में हम जो बना रखे हैं आपका सबनेट, उस एशिया रीजन में एक VM अभी क्रिएट करेंगे। वो कैसे करेंगे वो देखिए। VM क्रिएट करने से पहले हाँ एक चीज देख लो, जैसे मैंने फायरवॉल में जो भी ऑटोमेटिक उसने API कैलकुलेट करके जो फायरवॉल रूल बनाया था, तो उस पे मैंने क्लिक करके उसको इसमें ले लिया था, तो ये देखो आपका ये ऑटो फायरवॉल रूल बना हुआ है, ठीक है। और ये फायरवॉल मैं अभी बताऊंगा 10 मिनट के लिए, इसका एक पूरा क्लास है, लेकिन अभी के प्रैक्टिकल के लिए थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा। ऊपर में वर्चुअल VM इंस्टेंस को जो है, VM आप ऊपर में टाइप करोगे तो आपका VM इंस्टेंस आ जाएगा, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका VM इंस्टेंस आ जाएगा। या कंप्यूट इंजन में जाओगे, यहाँ पे जो ऑप्शंस होता है इसमें कंप्यूट इंजन में जाओगे, कंप्यूट इंजन में जाने के बाद यहाँ पे आपका VM इंस्टेंस आ जाएगा। VM इंस्टेंस पे आप क्लिक करोगे, क्रिएट इंस्टेंस का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करोगे, ठीक है। अभी मैंने आपको रीजन पढ़ाया था, जॉन पढ़ाया था, ये सभी का जो है आपको यहाँ पे जीता जागता एग्जाम्पल मिल जाएगा। तो मैंने एक VM क्रिएट कर रहा हूँ, उसका नाम एज डिफॉल्ट जो इंस्टेंस 1 है, इंस्टेंस 1 ही रहने दो। किस रीजन में क्रिएट कर रहा हूँ मैं, एक टैब खोल लेता हूँ। एशिया 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 वाला ही सेलेक्ट करेंगे, है ना। APSI 1 देख लेता हूँ कौन सा मैंने शायद APSI 1 था ना, आपने एक एपैक में बनाया है एक सबनेट 10.1.0, उसका तो दूसरा मुझे एक याद है, यूरोप बेस 3 है। तो मैंने जो सबनेट क्रिएट किया है वो किया है आपका एशिया ईस्ट 1 में। तो यहाँ पे कंप्यूट इंजन में जाएंगे, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे कि जहाँ पे मैंने सबनेट क्रिएट किया है, एशिया ईस्ट 1, ताइवान में मैंने किया है, ठीक है। तो रीजन में जैसे मैंने बताया, रीजन क्या बताता है कि आपका जो है, रीजन क्या बताता है कि आपका ज्योग्राफिकल एरिया कहाँ पे डाटा सेंटर रखा हुआ है।
और कितना डेटा सेंटर रखा हुआ है वो जोन बताता है। मैंने आप लोगों को जब जोन रीजन वगैरह पढ़ा रहा था तब बताया था। देखो यहाँ पे 3 डेटा सेंटर है ताइवान में। गूगल के 3 डेटा सेंटर है, B, A, C, A, B, C। ठीक है, तो जो बी है बी रहने दो, ए मन होगा तो ए सिलेक्ट करना, जो मन होगा वो सिलेक्ट करना। अभी इसमें क्योंकि मेरा कॉस्ट जाता है तो मैं देखता हूँ कि सबसे कम किसमें लगता है। ये सीरीज है, ये आपका जो है आप जो इसमें यूज करोगे उसके हिसाब से जो है इसका सीरीज है, और उसके हिसाब से वो कॉस्ट लेगा। जैसे सीपीयू कितने आपको रिक्वायरमेंट है, मेमोरी का क्या रिक्वायरमेंट है, प्लेटफॉर्म कौन सा यूज करना चाहते हो, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे सीरीज पे क्लिक करोगे और क्रिएट करोगे तो मंथली आपका ये कॉस्ट आएगा 29 रुपया 10 पैसा। अच्छा, ठीक है, डॉलर है ये? हाँ 29.32 $। हाँ। तो सर इसका ठीक है, फ्री कितना तक हम लोग यूज कर सकते हैं? आपको $300 फ्री है सर। अच्छा, तो उसमें हम कुछ भी यूज कर सकते हैं $300? $300 में कुछ भी यूज कर सकते हैं। हाँ, तो मिनिमम वाला लेंगे जिससे जो है हमारा $300 जो है 3 बट महीने में 3 खत्म महीने ना के हो। लिए ही है वो। हाँ हाँ, वो कोटा 3 महीने का ही है। हम्म तो यूट्यूब पे मैंने सेलेक्ट कर लिया, और यूट्यूब पे जो है मैंने वो इस पर कम आ रहा है चार्ज तो इसलिए यूट्यूब सेलेक्ट कर लिया। अभी बाकी सब जो है वो ऑप्शंस को एज इट इज रहने दीजिए। ये है, यदि आप इस एक्सिस पे इस फायरवॉल पे अलाउ HTTP, अलाउ HTTPS ट्रैफिक, अलाउ लोड बैलेंसर, हेल्थ चेक, इस सभी पे क्लिक कर दोगे ना, तो ऑटोमेटिक जैसे वहां पे रूल क्रिएट हुआ था वैसे ऑटोमेटिक इसमें रूल क्रिएट हो जाएगा। बट मैं अभी ऑटो कुछ नहीं करना चाहता हूँ, सब कुछ मैनुअल दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि आपको ट्रबल शूटिंग में वहां पे यूज होगा। ऑटो रहने दो अभी ऑप्शंस। यहाँ पे सबसे मेन चीज है, अभी नेटवर्क वाले ऑप्शंस में आएंगे। ये नेटवर्क टैग क्या होता है ये सब आपको मैं बताऊंगा नेटवर्क टैग का, जब फायरवॉल रूल पढ़ाऊंगा उसके उस टाइम पे। अभी इसको सिर्फ और सिर्फ जाके एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो होता है, NIC कार्ड, उसको सिलेक्ट कर देना है, गूगल NIC कार्ड। और ये ऑटोमेटिक VPC वगैरह उठा लेगा, उसको एक बार रीचेक कर देना है। माई VPC में से सबनेट 01 का इसने रेंज उठा लिया, ये देख लो ऑटोमेटिक। इसको क्रिएट करते हैं। तो अभी मैंने एक, देखो ये क्रिएट हो गया, और ये ऑटोमेटिक IP कौन सा लिया, 10.1.1.2। क्यों लिया 10.1.1.1? जो है वो आपका उस पर्टिकुलर चीज के गेटवे के लिए रिजर्व है, उस सबनेट का। तो 10.1.1.2 से ही स्टार्ट होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? वो एक्सटर्नल आईपी अपने आप ले लिया जो नेटेड आईपी होगा, है ना? एक्सटर्नल IP 3481। जो गूगल का होता है 3435 हाँ। सीरीज का, गूगल जो है एक बोकस IP रखता है एक्सटर्नल। ठीक है, हम्म, वो IP रेंज जो है आपको ऑटोमेटिक दे देगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा है तीनों का? कहीं पे यदि मैसअप ज्यादा हो तो बताना, क्योंकि ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे जाके। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अभी एक इंफ्रा रेडी कर रहे हैं एट द एंड ऑफ डे। अभी तो कुछ ने एक बीपीसी बनाया, बीपीसी के अंदर में हमने एक सबनेट बनाया, सबनेट के अंदर में एक वर्चुअल मशीन बना लिया है। इतनी इन्फॉर्मेशन करी है। तो सबनेट जब हम बना रहे थे उस टाइम हमने आईपी दी, सब नाम मैनुअली दिया है, और उसी मैनुअल आईपी में से अपने आप जो है उसने एक आईपी असाइन कर दिया हमारे वीएम के ऊपर, हम्म राइट? हम्म अभी हमने क्या किया, एक VPC क्रिएट किया। VPC में जो है सबनेट sub01, और इस VPC के अंदर में 2 सबनेट sub01 और sub02 क्रिएट किया। ठीक है,
सब 01 के अंदर में अभी हमने क्या किया है, एक वीएम क्रिएट किया है। ये 3 काम हुआ है। तो अब होता है मेन टास्क स्टार्ट। टास्क क्या है कि ये जो वीएम है इस पे कोई एप्लीकेशंस जो है, मुझे नहीं पता कौन सा एप्लीकेशन टीम आपको क्या करता है कि ये जो आप वीएम वाले टीम वीएम इंस्टॉल करके दे देते हैं, तो इस वीएम पे जो है एप्लीकेशन वाले टीम क्या करते हैं, अपने एप्लीकेशन रन करते हैं। ठीक है, देखो जो कंपनी में कैसे कितने डिपार्टमेंट होते हैं टोटल। एक तो हम इसको इंफ्रा रेडी करके दे दिए, जो अभी हमने दिया है, मोटा मोटी यही देते हैं, इसमें सिक्योरिटी फायरवॉल दुनियादारी बहुत कुछ होता है। एक इंफ्रा जो है हमने रेडी करके दिया। इंफ्रा रेडी करने के बाद जो है आपका जो आपका एडी टीम होगा, मेरे यहाँ एडी टीम ही वीएम भी बनाती है, तो वो बंदा क्या करेगा, आपको एक वर्चुअल मशीन बना के दे देगा और उसमें एडी ग्रुप वगैरह पासवर्ड वगैरह यूज करके आपको दे देगा। फिर अब वो जब देगा तो वो फिर चले जाएगा एप्लीकेशन टीम के पास, या एडी, और यहाँ पे डेस्कटॉप टीम भी होता है, जो आपको जो है कौन सा लिनक्स मशीन यूज कर रहे हो या विंडो मशीन यूज कर रहे हो, तो उसमें ऑफिस 365 और जो आपका प्राइमरी सर्विस है वो सभी यूज करके इसको दे देगा एप्लीकेशन टीम को। ऐप टीम क्या करेगा, इस पे अपना एप्लीकेशंस इस वाले सर्वर पे रन कर लेगा। अब कोई यूजर बाहर से जो है उस पर्टिकुलर सर्वर को एक्सेस करना चाहता है तो वो करेगा। तो यही काम होता है मेनली वाया क्लाउड और या वाया फिजिकल नेटवर्क, सब काम यही होता है मोटा तो मोटी। इसमें नेटवर्क सिक्योरिटी वाले क्या काम करेंगे, सिक्योरिटी वाले क्या काम करेंगे? सिर्फ पॉलिसी लगाएंगे? अभी तो आपका इंफ्रा रेडी हुआ है, इस इंफ्रा के अंदर में आप क्या करोगे? हाँ वही ऑफ कोर्स पॉलिसी, क्योंकि देखिए वीएम रेडी हो गया, एप्लीकेशन हो गया, ऑफ कोर्स आईपी वगैरह सारी चीजें अभी तो दूसरी कहीं पे दूसरी कुछ टीम ने कर सिक्योरिटी दिया। वाला काम क्या करेंगे? सिक्योरिटी वाला काम सिक्योरिटी अपना बचाएंगे, जो बाहर से बंदा एक्सेस कर रहा है हाँ ये सर्वर पॉलिसी को, ये बनाएंगे, राइट। एप्लीकेशंस को, हाँ ये एप्लीकेशंस को जो एक्सेस कर रहा है वो ऑथराइज यूजर ही करे, हाँ बस यही काम करेंगे। और अभी तक यही काम करते आ रहे हैं। हाँ। एट और द एंड एलबी ऑफ डे एलबी मोटा मोटी हाँ इंफ्रा तो यही होता है ना हाँ हाँ, आशीष राइट भाई। राइट राइट राइट। एलबी वगैरह का रोल कब आएगा, एलबी वेफ वगैरह यहाँ पे? अभी तो मैंने लोड एक सिर्फ बैलेंस। और सिर्फ इंफ्रा बताया है कि ये अच्छा। छोटा सा एक इंफ्रा है। हम्म। अभी इंफ्रा में ही, ये इंफ्रा के अंदर में ही सिक्योरिटी आएगा, नेटवर्क आएगा, एलबी आएगा, वैप आएगा, सब कुछ आएगा। ओके। अभी इस चीज को सबको साथ मिक्स कर दोगे ना तो पूरा का पूरा जो है ना दिमाग में हाँ मैसअप आ कंफ्यूज हो जाएगा। जाएंगे, हाँ हाँ सिम, हाँ। सिंपल नहीं ये ठीक है। देखिए, ये मेरा एक 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 इंफ्रा है। एक इंफ्रा में एक सबनेट 1 सबनेट 2 करके जो है दो सबनेट क्रिएट कर रखा है। एक बीपीसी है, मेरा एक नेटवर्क है। इस नेटवर्क में दो बीपीसी है, सबनेट 01 सबनेट 02। अब इस सबनेट 01 में मेरे पास एक सर्वर है जिसपे कुछ एप्लीकेशन रन हो रहा है। ठीक है, उस एप्लीकेशंस को हमें बाहर से एक्सेस करना है। अभी कैसे हो रहा है, कैसे नेटवर्क का क्या हायरार्की है, दुनियादारी सब छोड़ के बस यही काम करना है। तो मैं अपने लैपटॉप से क्या करता हूँ, इसका इसका पब्लिक आईपी क्या है, 348132.0। सच हो जाने दो। इस पे हिट करता हूँ, ये अपने लैपटॉप से मैं कोई HTTPS नहीं लगाना पड़ेगा? ऑटो ले लेता है ना। तो नंद जी बोल ये रहा है यहाँ पे ऑटो ऑटो रीडायरेक्शन कहाँ से होता है? आपके ब्राउजर HTTP करता टू है, आप जो HTTPS जो है रीडायरेक्ट होता है, तो वो कहाँ से होता है? मतलब वो गूगल बाय डिफॉल्ट करता है या कुछ उसमें सेटिंग नहीं है नहीं, जो गया भाई HTTP टू गया भाई, HTTPS जब आप कन्वर्ट होता
जब आपने वर्चुअल मशीन बनाया ना, तो उस टाइम आपका पब्लिक आईपी एक ले लिया, बोकस आईपी जो गूगल का है, एक्सटर्नल आईपी, हाँ ठीक है। और हाँ अभी चूंकि नहीं ये आसिफ भाई, आपने क्वेश्चन, एक मिनट, आपका क्वेश्चन, उनका क्वेश्चन आप नहीं समझे। वो क्या बोल रहे हैं कि जब आप 34.181.132.0 को अपने एक ब्राउजर से एक्सेस करना चाह रहे हो, तो ये HTTPS जो है वो कहाँ से ले आता है, कौन करता है इसको, ये पूछ रहे हो करेक्ट। ना, आपका क्वेश्चन ये है ना। तो ये तो पहले इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, ये क्या है कि ये आपके ब्राउजर में आपका एक सर्टिफिकेट रहता है, ठीक है, हर एक पर्टिकुलर। ये मैं अभी जो है किसका ब्राउजर यूज कर रहा हूँ, क्रोम का यूज कर रहा हूँ, तो इसका अपना एक सेट होगा। वो सेट के अंदर में ऑटो सर्विस होता है कि आपका जो है वो HTTP को रिडायरेक्ट कर देगा या HTTPS को रिडायरेक्ट। आप google.com लिखते हैं यहाँ पे, मैं लिखता हूँ यहाँ पे youtube.com, ठीक है। ये ऑटोमेटिक youtube.com लिखने से जो है ना, ये HTTPS कैसे ले लेता है या HTTP नहीं, कैसे लेता है, तो ये आपके एक्चुअली ब्राउजर्स। एक्चुअली सॉरी फॉर कट यू इन बिटवीन। ये HTTP से HTTPS में रीडायरेक्शन आपका, मैं जहां तक पढ़ा हूँ, लोड बैलेंसर में होता है। हम HTTP से HTTPS पे रीडायरेक्ट करने का एक रूल बनाते हैं। तो मेरा पूछने का क्वेश्चन ये है कि मतलब ये यहाँ पे भी उस टाइप का नहीं कुछ आपने सेटिंग पढ़ा है सही या? है, देखिए ये आपने हाँ। पढ़ा सही है, मैं वहीं पे आ रहा था अभी, आपने पढ़ा बिल्कुल सही है। बट ये क्या है कि ये ब्राउजर जिस कंपनी का यूज हो रहा है उसके लोड बैलेंसर या उसके इंटरनल सर्विस होगा। हमारा इंटरनल हाँ, सर्विस में भी कुछ तो हमने कहीं एलवी वेलवी दुनियादारी तो यूज ही नहीं किया है। हाँ, आपका वही कहना मैं है सोच रहा इंटरनल सर्टिफिकेट अथॉरिटी जो होता है ब्राउजर का, वो फॉरवर्ड करता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉरवर्ड करने के लिए। हूँ। वो अपना काम करता है, जो भी HTTP या HTTPS रूल बनाते हैं वो काम करता है। हम अपने पे कैसे रिडायरेक्ट करेंगे वो बात की बात है, वो एलवी में देखेंगे। हूँ। ठीक है, तो मतलब मतलब मैं ऐसा समझूं कि वो गूगल ऑलरेडी करके देता है HTTP टू HTTPS। राइट। तो ये इसका SSH मैंने ले लिया है, और इस पे मैं सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए जो है एक जो है कोई सर्विस अपाची का जो है वो मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। मुझे नहीं पता है ये कि आपका अब, VM मशीन है, राइट, जो हमने बनाया है। हाँ उसका मैंने SSH सेशन ले रखा है। और वो कैसे लिया आपने, कुछ बताएंगे? सॉरी, मैं कैसे बता रहा बीच हूँ मैं। बीच बीच में हाँ हाँ ज्वाइन हाँ करा। कोई नहीं। अभी मैंने वर्चुअल मशीन क्रिएट किया है। वर्चुअल मशीन हम्म कैसे क्रिएट हुआ है, उस उसका मैंने जो है रिकॉर्डिंग जो है ना अपना, वो आप एक बार हम्म, देख लीजिएगा। ठीक ठीक। बस वो उस पे मैंने क्या किया है, ये SSH जो है ना, SSH इसको इस पे क्लिक कर दिया है और कुछ नहीं किया। ये ऑटो आप अपना जो है आपका प्राइवेट पब्लिक की जो है RSA एक्सचेंज करके जो है वो क्रिएट कर देगा, और ये सेशन आपको दिखेगा भी गूगल में। सबसे गूगल क्या, कोई भी क्लाउड में सबसे ये होता है, तो जो जेन्युइन चीज है वो दिखता भी है, सिक्योरिटी सेशन में दिखेगा भी। चलिए इसको रहने दीजिए, अभी बाद में देखेंगे, फिर उस पर क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। जो टॉपिक है उससे भटक जाएंगे। अच्छा, आप लोग जब ये कीजिएगा, सभी को प्रैक्टिकल करना है, इतना तो करके ही आना है, तभी समझ में आएगा आगे फायरवॉल रूल, आगे वैफ, आगे आपका LV, सब कुछ तभी, लोड बैलेंसर वगैरह तभी समझ में आएगा। तो ये तो करना है, करिएगा तो आप एक बार ये चीज को आप मुझे बताना, मैं बताऊंगा आपको फिर बाद में, कि ये बता रहा है कि भाई तुमने जो लास्ट लॉगिन किया है ना वो ये वाला IP से किया है, तो ये कौन सा IP है। वैसे मैं इसका आंसर ये दे आप चुका हूँ। ये आपका पब्लिक, खुद का पब्लिक आईपी है। खुद का तो मैंने खरीदा ही नहीं है कोई अभी। अरे नहीं नहीं, आप एक आपका बार जो सर्च करना, डायनेमिक आईपी ठीक होगा। है। अच्छा ठीक है। ये लिनक्स बेस्ड प्लेटफॉर्म ही है, होता है बाय डिफॉल्ट। जो नहीं उसमें बाय डिफॉल्ट जो आपका जो होता है, बाय डिफॉल्ट जो आप लैपटॉप खरीदते हैं उसमें तो आपका लिनक्स ही होता है, सिमिलर यहाँ पे भी लिनक्स ही होता है, बट उसमें आप इंस्टॉल कर सकते हैं विंडो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा
ये अपाचे का एक जो है मैंने सिंपल सा जो है वो इंस्टॉल किया। मैं आपको यहाँ पे कमांड पिंग कर देता हूँ इसी चैट में, ठीक है? तो आप लोग भी जब कीजिएगा तो ये वाला इंस्टॉल करके उसको प्रैक्टिकल कीजिएगा थोड़ा सा, फिर सिंक में रहता है चीजें। तो क्या यस कर दीजिएगा, हो जाएगा। प्रैक्टिकल बट कीजिएगा। ठीक है, तो ये इंस्टॉल हो गया है। अब हम क्या करते हैं, जहां से हमने एक्सेस किया था वहां पे चले जाते हैं और फिर इस आईपी पे हिट मारते हैं, इसके पब्लिक आईपी पे, एक्सटर्नल आईपी। अच्छा, वो अपाची की सर्विसेज ऑन नहीं थी, इसकी वजह से नहीं हो रही थी, लेकिन ये अभी भी क्या बता रहा है, आपका साइट रीचेबल नहीं। फिर से एक बार ट्राई कर लेता हूँ। लेकिन तो सर जी पूरा सबनेट ट्राई कर रहे हैं तो कहाँ से एक्सेसिबल होगा एटलीस्ट? क्या नहीं कर रहे हैं, सबनेट नहीं कर रहा हूँ मैं। इंडिविजुअल 34 आईपी एक भी तो हो सकता है भाई, अगर 34 स्लैश एक 20 एक इंडिविजुअल सेकंड आईपी भी तो हो 34 सकता जो है है ना ये। वो ग्रुप ए का आईपी हो सकता है। नहीं हम तो पूरा नहीं, वो सबनेट अंदर लास्ट डाले ऑक्टेट की हुए हैं ना बात कर रहे हैं ब्राउजर। नंजी, वो लास्ट ऑक्टेट की हाँ बात कर रहे हैं, 0.0 लेकिन गया भाई, ये .0 इंडिविजुअल आईपी भी हो सकता है। जैसे आप /23 का एग्जांपल के तौर पे देख लो, 512 आईपी होता है, उसमें एक जो है नेक्स्ट वाला तो .0 भी आएगा ना आईपी में, भाई, वैलिड मैं भी आईपी हो बोल रहा सकता है। हूँ ये क्लास ए तो का आईपी है। जया भाई, ये हाँ क्लास तो ए का लेकिन आईपी है। डॉट 1 जो है यूजेबल IP/24 में 1 से लेके 254 तक होता है, राइट? नहीं, और ये तो ये /24 का नहीं है ना मालिक, ये पब्लिक आईपी है, एक्सटर्नल आईपी है। आप /24 का तो आपने इंटरनल आईपी बनाया है, इंटरनल सबनेट बनाया है। ये एक बोकस आईपी उठा के दे दिया है गूगल ने, डमी आईपी कोई भी। नहीं, एक मिनट आशीष भाई, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए 3481.132.0 जो है ना, ये क्लास ए में आपका रेंज जो होता है वो जीरो वाला भी आईपी हो सकता है। ये नहीं है कि 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 या 0 हमेशा नेटवर्क आईडी के लिए यूज होता है। इसको क्लियर करने के लिए आपको सबनेटिंग देखना पड़ेगा। सबनेटिंग में क्लास ए में क्या रेंज यूज होता है, फर्स्ट आईपी क्या होता है, उसका लास्ट आईपी क्या होता है। जैसे आप 10.0.0.0/8 यूज कर रहे हो, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ इस पर, और बाकी आप इसको थोड़ा सा डी चले जाइएगा। बस मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप यूज करते हो 10.0.0.0/8, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो नेटवर्क आईडी होगा वो होगा 10.0.0.0। इसके अलावा 10.0.0.1 से लेके 10.255.255.255 तक इसके आईपी रेंज यूज होंगे, ठीक है? नहीं तो इसमें 254 हो तक यूज सकता है होगा। मैं नहीं, गया गया, इसमें एक हो मिनट, सकता है एक एक मिनट बार आशीष भाई, एक सुन सेकंड, लो, सही कह रहे एक हो। सेकंड आशीष भाई, बस हाँ, एक सेकंड, उसके बाद आप बोलिएगा। हाँ, 10.0.1.0 हो सकता है इसके बीच में यस, एक आईपी ये भी हो, यस, वैलिड ठीक है। है? ओके ओके नहीं ओके। नहीं, ऐसे भी क्योंकि ये 10.0.0.0/32 करोगे तो वो सिंगल आईपी 10.0.0.0 ही यूज होगा। हाँ, बट ये जो /8 का है उसमें ये भी हो सकता है 10.0.1.0 हो। बीच में कोई सा भी आ सकता है ना भाई, वन डॉट कहने का मतलब जीरो जो है इसको सिर्फ पूरा नेटवर्क क्लियर आईडी ही करने के नहीं, लिए एक बार जया आईपी भी भाई, हो आप सकता एक है। सबनेट का लेक्चर देखिएगा, सबनेटिंग का। ठीक ओके। और ये बहुत काम देगा आगे में, फायरवॉल रूल, दुनियादारी, सब ट्रबल शूटिंग में बहुत काम देगा। तो सबनेटिंग एक बार देख ही लीजिएगा यदि कोई दिक्कत है तो। ठीक अभी मैंने इस पे इंस्टॉल तो कर दिया है, बट ये अभी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। इस पे कम्युनिकेशन जो है वो नहीं हो रहा है। एक सेकंड, एक कॉल आ रहा है।
यही तो फायदा बट है। एक सेकेंड, बट ये जो है अभी भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है ना। नहीं जी, नहीं हो रहा। इस कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए पढ़ेंगे बीपीसी फायरवॉल रूल, और बीसीपीसी फायरवॉल रूल का बेसिक पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स। इसका पूरा का पूरा एक लेक्चर होगा जो सिक्योरिटी सेशन में पढ़ाएंगे। बट बीपीसी फायरवॉल रूल क्या होता है उसका थोड़ा सा बेसिक जान। अभी हम कहाँ पे अटके हुए हैं? एक्सटर्नल हुए आईपी हैं से कि- एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, वहां पे अटके हुए हैं। हाँ, अभी हम यहाँ पे अटके हुए हैं कि ये अभी हम अटके हुए हैं कि आपका यहाँ पे एक्सटर्नल यूजर्स जो है, जो हमारा यूजर है वो इस पर्टिकुलर अपाचे वेब सर्विस को एक्सेस नहीं कर पा रहा है। तो बीपीसी फायरवॉल रूल क्या होता है? जहां तक मैं प्रैक्टिकल छोड़ रहा हूँ वो कल प्लीज सब लोग अपना अपना प्रैक्टिकल भाई वहां पे कर देना, नहीं तो तोते उड़ जाएंगे सब कोई। बता रहा हूँ मैं, और यहाँ पे दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा, क्यों भाई कोर्स कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो अपना सीखना भी तो है। तो बीपीसी फायरवॉल रूल जो होता है वो एक सिंपल, यदि मैं बात करूं नॉर्मल फायरवॉल में, तो नॉर्मल फायरवॉल को आप यदि यूज करोगे तो उसमें दो तरह का रूल बनता है। एक तो आपका लेयर 4 तक का रूल बनता है, एक लेयर 7 का रूल बनता है। ठीक है। सिमिलरली बीपीसी फायरवॉल, नहीं नॉर्मल फायरवॉल में, अच्छा बट बीपीसी फायरवॉल में जो आपका रूल बनेगा वो L4 तक के हिसाब से ही बनेगा। यानी बीपीसी फायरवॉल में आप रूल बना सकते हो आईपी के हिसाब से, टैग के हिसाब से। टैग बताऊंगा बाद में, अभी नहीं बताऊंगा। टैग के बाद पोर्ट नंबर के हिसाब से, पोर्ट नंबर और प्रोटोकॉल नंबर। व्हाट अबाउट एफक्यूडीएन? एफक्यूडीएन के लिए यहाँ पे यूज नहीं होगा। एफक्यूडीएन के लिए जो है आप अपना, या तो आप नॉर्मल फायरवॉल यूज करो, या तो इसमें डीएनएस होता है, डीएनएस के एडवांस फीचर्स के थ्रू जो है आप एफक्यूडीएन जो है वो रिजॉल्व करो। तो मोस्टली आप जानते हैं कि आईपी के हिसाब से आप सोर्स प्लस डेस्टिनेशन आईपी के हिसाब से आप रूल बनाते हैं। पोर्ट नंबर के हिसाब से जो है आप जो लेयर 7 का जो भी एप्लीकेशन यूज हो रहा है उसमें टीसीपी और यूडीपी पोर्ट के हिसाब से रूल बनाते हैं। जो आप लोग फायरवॉल के हैं तो आप ऐसे ही रूल बनाते हो। सिमिलरली यहाँ पे भी रूल बनेगा। प्रोटोकॉल जो लेयर 3 प्रोटोकॉल है, उस हर एक लेयर 3 प्रोटोकॉल का अपना एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल नंबर होता है। आईसीएमपी का हो गया, ऐसे ही मुझे पता है जैसे ओएसपी, पीआईजीआरपी, इन लोगों का अपना एक प्रोटोकॉल नंबर होता है। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे रूल बनाएंगे। इन इन सब चीजों के हिसाब से ही आप यहाँ पे रूल बनाएंगे। अब बीपीसी फायरवॉल में भी आपका इंग्रेस और इग्रेस रूल बनता है। इंग्रेस और इग्रेस रूल बनता है, दोनों डायरेक्शन में आपका रूल बनता है। बाय डिफॉल्ट जैसे मैं आपका बात करूं फायरवॉल पे, सिमिलरली यहाँ पे भी बाय डिफॉल्ट जितना भी आउटगोइंग ट्रैफिक होता है जो आपके बीपीसी से बाहर जाएगा, बाय डिफॉल्ट उसके लिए जो है आपका रूल हमेशा अलाउ होता है। और जो भी ट्रैफिक आपके बीपीसी पे आएगा इनकमिंग, यानी इंग्रेस, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है? डिनाई होता है। Deny. तो शायद इसकी वजह से एक्सेस नहीं हो पा रहा होगा। वो देखते हैं अभी। ठीक है। उसके बाद इसमें जो प्रायोरिटी होता है वो
0 to 65535 के रेंज में आप प्रायोरिटी यूज कर सकते हो। 1 to 65535 प्रायोरिटी क्या है ये? बता रहा हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ। इसमें आप प्रायोरिटी यूज करोगे। अब प्रायोरिटी क्या है वो समझते हैं पहले। जैसे आप एक रूल बनाए ABC, उस रूल में आपने प्रायोरिटी डिफाइन कर दिया। प्रायोरिटी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये नेटवर्क में भी यूज होता है, आपके यहाँ पे भी यूज होता है। चलिए अच्छा। ABC आपने एक रूल डिफाइन किया, एक रूल आप उस रूल में एक प्रायोरिटी आपने डिफाइन कर दिया 1000, ठीक है। और एक आपने XYZ रूल जो है वो डिफाइन किया, उसमें आपने प्रायोरिटी डिफाइन कर दिया 1010। हाँ, तो जो जो लोअर वाला होता है वो नेटवर्क के अंदर में वो फर्स्ट प्रायोरिटी लेता है, सेम यहाँ पे भी है। सबसे पहले ट्रैफिक, एक सेकंड, सबसे पहले ट्रैफिक आएगा, इस BPC पे हिट होगा। ट्रैफिक फ्लो को आराम से समझो पहले, सब आदमी ध्यान से। इस BPC पे हिट होगा। BPC पे हिट होने के बाद सबसे पहले चेक होगा BPC फायरवॉल रूल। BPC फायरवॉल रूल में जब हिट होगा तो बोलेगा कि अभी ये किसके लिए ट्रैफिक है, तो पहले वो सबसे पहले देखेगा, सबसे पहले इंस्पेक्शन स्टार्ट करेगा जिसका प्रायोरिटी लोअर होगा। लोअर प्रायोरिटी मतलब बेस्ट, सबसे पहले इंस्पेक्शन, और डिसीजन लोअर प्रायोरिटी के हिसाब से ही लेता है। तो लोअर प्रायोरिटी मतलब बेस्ट हो गए, बेस्ट रूल। देखेगा कि यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, तब जाएगा उससे हायर प्रायोरिटी पे, फिर जाएगा उससे हायर प्रायोरिटी पे, ठीक है। सपोज कीजिए कि ये लोअर प्रायोरिटी में ही इसको अलाउ मिल गया, BPC रूल में इसको अलाउ मिल गया, फिर ये खोजेगा राउटिंग, और फिर उस राउट को पता चल के उसके नेक्स्ट हॉप को पता करके एग्जैक्ट डेस्टिनेशन पे जाएगा। तो मैं ऐसा समझूं कि जैसे, और मैं डिवाइस की बात करता हूं, सिक्योरिटी डिवाइस की, तो वहाँ टॉप टू बॉटम रूल इंस्पेक्ट करता है, टॉप से चेक करता है, बॉटम तक आता है। बट यहाँ पे ये वैसा ना टॉप हो टू कि वो बॉटम ही प्रायोरिटी होगा। प्रायोरिटी बेसिस यहाँ काम होता है, राइट? और नहीं, आप पालो अल्टो की बात कर रहे हैं, और में तो ASA आता है, ASA में तो ऑटोमेटिक प्रायोरिटी बनता है। उसमें भी टॉप टू बॉटम लाइन नंबर के हिसाब से ऐसे के अंदर आ जाता है, वो प्रायोरिटी ले लेता है। वो अपने आप सीक्वेंस नंबर 10, सीक्वेंस 20, हाँ हाँ सीक्वेंस हाँ 30, हाँ, नहीं, सीक्वेंस लेकिन 40 ले लेकिन लेता है, लेकिन वही उसका हाँ प्रायोरिटी हाँ है। हाँ, लेकिन कई बार देखा है आपने, डिनाई रूल बना दिया, उसके बाद ACL बनाने जाते हो तो ऑटोमेटिकली डिनाई के बाद ले लेता है लाइन नंबर, तो हमें लाइन नंबर देके ऊपर डालना पड़ता है। हाँ नहीं तो ठीक है, पॉलिसी समझ में आ गया। पॉलिसी टेबल जो होगा जहाँ पे आप रूल बनाओगे तो उसमें तो कोई सिक्वेंशियल ऑर्डर में ही होगा ना। ठीक है, प्रायोरिटी आपने डिफाइन कर दिया, लेकिन सिक्वेंशियल ऑर्डर में पॉलिसी बनेगा या प्रायोरिटी के ऑर्डर में बनेगा? यहाँ पे प्रायोरिटी के ऑर्डर में बनेगा। ओके। सीक्वेंस में आपने मान के चलो कोई रूल बना दिया, एक रूल बना दिया ABC, ठीक है। सबसे पहले बनाया था ये वाला रूल ABC, बट इसका प्रायोरिटी है आपका 5000। 10 दिन के बाद आपने एक रूल बना दिया XYZ, ठीक है, इसका प्रायोरिटी है 1000। तो ट्रैफिक जब आएगा ना तो पहले 1000 पे हिट होगा, तब जाके 5000 पे हिट होगा। तो हाँ मतलब ये भी एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में ही होगा, जो 1000 वाला रूल होगा वो ABC के ऊपर होगा। देखने में तो ऊपर नीचा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हम होगा, वो तो आप लेकिन अरेंज कर सकते हो, बट हम फिल्टर करके उसे लगा तो सकते हैं ना नहीं कि नहीं नहीं, भाई एक सेकंड, सीक्वेंस एक वाइज सेकंड, ऐसे आशीष आ भाई, जाए। बट वो हिट जो होगा ना वो प्रायोरिटी के हिसाब से होगा। मैं एक्सप्लेन कर हाँ ठीक दूंगा, है, यदि मैं मेरे में कोई दिक्कत वो होगा अपने फिर। सिक्वेंशियल ऑर्डर में ही लेता होगा। यहाँ पे सीक्वेंस जो है वो प्रायोरिटी, अगर सेम प्रायोरिटी का दो रूल रहेगा तो एक एक सबनेट से डिनाई रहेगा और एक सिंगल IP से अलाउ रहेगा तो। कौन से एक रूल के लिए आप सेम प्रायोरिटी बनाएंगे? हाँ मान लो सेम प्रायोरिटी का दो रूल हो सकता है। नहीं, अरे सेम इनको प्रायोरिटी तो का दो बोलने रूल हो दीजिए, सकता नहीं है, तो बट एक सेकंड, एक सेकंड, एक आप सेकंड, सेम हाईजैक कर प्रायोरिटी, लेते हैं क्लास को। नहीं नहीं, सेम प्रायोरिटी का दो रूल हो सकता है मयंक भाई। सेम प्रायोरिटी का दो रूल, 1000 प्रायोरिटी का दो रूल हो सकता है, बट सेम काम के लिए नहीं हो सकता है, नहीं सर फिर होता है, ये सीक्वेंस नॉर्मली नहीं कैसे होता हुआ? है। नंद जी, अब फिर मैं कंफ्यूज हो गया, फिर नहीं तो सीक्वेंस का क्या मतलब हो गया? एक 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 मिनट, पहले मेरा ये होने दीजिए, उसके बाद आप पूछिएगा। ठीक है, सेम सेम इसके लिए नहीं होगा, लेकिन मान लो एक हम बना देंगे सबनेट के लिए और एक बना देंगे सिंगल IP के लिए, तब पहले आप दोनों आदमी, आशीष भाई और क्या मयंक भाई, पालो अल्टो को दिमाग से निकालिए, ठीक है। हाँ हाँ अब हाँ यहाँ हाँ। पे बात करते हैं, हम्म। अब यहाँ पे ये बात करते हैं कि
जो ये सीक्वेंस नंबर है वो रूल का ये नहीं है कि एक सीक्वेंस नंबर मतलब यहाँ पे एक प्रायोरिटी मतलब एक रूल हो गया, रूल नंबर 1 मतलब प्रायोरिटी 1, रूल नंबर 2 मतलब प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी का दूसरा मतलब है। इस हिसाब से सोचिए, प्रायोरिटी मतलब हुआ सिर्फ ये बताता है कि ये बेस्ट रूल है, और एक प्रायोरिटी का 10,000 रूल बना सकते हैं आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट उसके अंदर में जो आपने सोर्स और डेस्टिनेशन डिफाइन कर रखा है, जिस रूल पे जो हिट होगा, कोई भी आपके पास पॉलिसी पे जो हिट होगा, वो पॉलिसी पे किस ब्याह पे हिट होता है, सोर्स और डेस्टिनेशन के ब्याह पे ही तो हिट होता है। सोर्स डेस्टिनेशन उस नहीं, हम तो वही पूछ रहे हैं ना। आप एक सिंगल सोर्स सिंगल डेस्टिनेशन से अगर आप रूल बना देंगे और एक आप पूरा सबनेट लेकर के रूल बनाएंगे, तो उस केस में कैसे इंस्पेक्शन होगा? हेलो, हाँ हाँ, आप ऑडिबल है मयंक। इनका ऑडियो चला गया लगता है। ये तो क्वेश्चन वैलिड हो सकता है ना कि एक सिंगल सोर्स एक सिंगल डेस्टिनेशन से बना है और एक पूरा सबनेट लेके बनाया है, तो उस केस में कैसे इंस्पेक्शन करेगा ये इसका फायरवॉल ब्लेड? हाँ, प्लस मुझे एक और कंफ्यूजन है कि इन्होंने कहा कि सेम प्रायोरिटी का बना सकते हैं। मान के चलिए सेम प्रायोरिटी में हमने 4 रूल बना लिया, अब उसको कैसे सीक्वेंस में मैनेज करेगा वो? नहीं, अरे उसमें उसमें तो ये रिकर्सिव बोले कि लुकअप अलग होता है अलग ना। डिफरेंट रूल बनाएंगे, मतलब सेम इसके लिए नहीं बनेगा। अब ये चले गए तो रिकॉर्डिंग में बंद हो गई होगी। नहीं नहीं, उसमें जो रिकॉर्डिंग है नहीं ना होगा। रिकर्सिव लुकअप होता रहेगा, जैसे राउटिंग में होता है कि जब से पहले बेस्ट मतलब 32 बिट का फाइंड करेगा, वो नहीं मिलेगा तो फिर यहाँ उसके आगे राउटिंग वही नहीं हो रही वही भाई, में राउटिंग तो वही आगे में आएगा, राउटिंग नहीं नहीं, आगे वही आएगा। नहीं, आप राउटिंग जो की बात बोल रहे नहीं हो कर ना, रहा हूँ मैं आप मैं आप बोल जो रहा हूँ बोल रहे हो रिकर्सिव। वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि प्रीफिक्स हाँ के बेसिस पे बेस्ट प्रीफिक्स मैच ए- होगा या क्या होगा? हाँ, वैसे ही होना चाहिए। अब देखो क्या बताते हैं, पता नहीं। तो मेरे हिसाब से तो वो रिकर्सिव लुकअप जैसे राउटिंग में फाइंड आउट करता है, वैसे भी अगर यहाँ प्रायोरिटी की बेसिस पे है तो वैसे इधर भी फाइंड करेगा। आज बहुत कम लोग नहीं है आशीष। ठंडी है ना भाई। अरे ठंडी है क्या? क्या, क्या ऑफलाइन थोड़ी ना है, ठंडी है। सरोज भाई, मन लगे छे यार। सो गए सरोज जी। सर सो नहीं हाँ गया। बात है, मन लगे छे ना। हाँ हाँ। मन लगे छे। अरे भाई रिकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ तो कोनो गलत चीज थोड़े कहे छे, रिकॉर्डिंग में नहीं, कह दिया तो। छूट मूट का एक्स्ट्रा कंटेंट ऐड होगा। अगर हम नहीं भी बोलेंगे तो भी रिकॉर्डिंग तो चल ही रहा है, किसी ने स्टॉप थोड़ी किया है। इसमें स्टॉप भी तो नहीं हो सकता है ना? नहीं, स्टॉप होकर दूसरा पार्ट बन जाएगा ना, पॉज नहीं हो सकता, स्टॉप तो हो वही, सकता है। हाँ, पॉज नहीं हो सकता, वही बोलना हम चाह लोग नहीं कर सकते, और नहीं शायद कर से सकते। ना। हाँ नहीं कर सकते, सही है। सरोज जी आज छुट्टी है आपकी? आपको चुभ हाँ रही है सर, नहीं, छुट्टी है। इनको चुभ रही है। मजा इनका चुभ रही इनका है, हमारी शिफ्ट है। शिफ्ट है भाई। मजा कर रहे हो पूरा एकदम। हमारा मंडे को भी छुट्टी है। इनको मयंक भाई, इनको फोन करके बोल दीजिए ये जरा वो कर देंगे, रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे। अरे तो इनका इंटरनेट चला गया होगा तो रिकॉर्डिंग कहाँ से बंद करेगी? तो हम लोग जैसे ही बंद कर सारे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, दोबारा ज्वाइन हो जाते हैं तो अपने आप बंद हो जाएगा रिकॉर्डिंग। क्या बोलते हैं? हम्म, पहले पूछने दीजिए क्या इशू हुआ है। हाँ 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 हाँ। मैं तो इसके बाद सोऊंगा गया भाई, मेरी तो नाइट थी। सो भाई आपका मजा है, हाँ भाई, आप ऐसा मजा पूरा अगले महीने आपको भी मिलेगा। आप मजे ले रहे हो पूरा। किसी नल्ले आदमी को ना दे हमारे साथ में यार। तुम्हारे साथ में कम से कम रजनीश है, हाँ तुम्हारे हाँ दिन ठीक है। सही जा रहे हैं। हाँ सही जा रहे हैं, दिन सही जा रहे हैं, रात नहीं सही जाती है। भाई दिन रात सब सही जा रहे हैं आपके। रात भी दूसरा बंदा होता था तो तुम्हारे लगा देता था।
फोन कर करके, अरे आशीष ये हो गया, आशीष वो हो गया। खाना भी बनाना है यार आशीष आज। बनाओ बनाओ, मैं भी आ जाता हूँ। आओ आओ, मिल के बनाएंगे। अरे माई रे, रिकॉर्डिंग है पे है तो कुछ एडिशनल नहीं बोलना, लेजिटिमेट स्टेटमेंट बोलना। अरे वही तो बोल रहा हूँ कि खाना बनाना है, इसमें कौन सा गलत बोल। मेरे मुंह से निकलने वाला था। ये भी हो सकता है। इजिप्ट 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 थर्सडे। आशीष भैया, अरे सर हाँ, हाँ सर, इनका इनका इंटरनेट चला गया है, तो अभी फिलहाल हम लोग ड्रॉप आज का कर खत्म जाते हैं। कर देते हैं। नहीं हाँ नहीं नहीं नहीं, वो बोल रहे हैं कि जैसे ही आता है 10-20 मिनट के अंदर में वो मैसेज करेंगे ग्रुप में, हम लोग वापस ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, लेकिन 12:30 बजे तो वैसे भी खत्म हो जाएगा, हाँ वो तो है। इसलिए बोल रहे हैं 12 बजने वाले हैं। ये तो पिंक है। चलिए फिलहाल तो अभी ड्रॉप कर देते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है ठीक है, ग्रुप में इसे मैसेज डालेंगे तो आ जाएंगे हम लोग। ठीक है। हम्म। इसमें मैसेज का भी तो ऑप्शन नहीं आ रहा है मुझे, पता नहीं क्यों।
हाय सरोज जी, लोग चले गए क्या? हाँ सर, वो सब लोग वेट कर रहे थे। एक बार मैं मैसेज ग्रुप डालिए, में मैसेज ज्वाइन कर करेंगे लोग। रिकॉर्डिंग एक्चुअली में हो रहा था ना, तो जब तक इंटरेस्ट आया पढ़ने में और पढ़ाने में, तब तक मेरे क्या वो वाईफाई के ऊपर में छिपकली जाके अच्छा बैठ अच्छा। गया, वो उसका फाइबर केबल हिला दिया। फिर मैं ऊपर गया, देख रहा हूँ फाइबर केबल निकला हुआ। क्लास में इंटरेस्ट तभी आता है जब क्वेश्चन आते हैं, नहीं तो बस एक्चुअली में सर ये थोड़ा सा टर्म ये सब यूनिक है ना, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। नहीं और नहीं ये कोई दिक्कत नहीं। सारा तो सर आईटी का खेल है यहाँ पे क्लाउड में। सेम है, तो क्लाउड सेम है। मैं भी अभी 2 2.5 साल पहले तक यहीं पे नेटवर्क सिक्योरिटी का ही बंदा था। अभी भी हूँ, अभी भी पालो अल्टो सपोर्ट में हूँ। अच्छा अच्छा। सरोज जी, आप एक बार जो है उनको कॉल कीजिएगा क्या, आशीष को, मैं कॉल करता हूँ। और एक जो और थे उनको। हाँ